जान गईनी ये हो जान, जान गईनी जान, प्यार नइखे लिखल हाथ के लकीर में, नइखु तकदीर में जान, प्यार नइखे लिखल हाथ के लकीर में, नइखु तकदीर में जान। सो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं चलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 7 से। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कोट है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो क्वेश्चन फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, पहला हो गया। दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो दोस्तों हम चलेंगे जो दिया हुआ उससे, दिया हुआ क्या दिया हुआ है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। सोल्यूशन चलेंगे करने। तो कोट थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 7/8। अब हमको मालूम करना फॉर्मूला से कि कोट थीटा बराबर होता क्या है। तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी सही से लिखा जाए तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इसको सिंपली समझने के लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे। इस फिगर से आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको ए मान लीजिए और इसको बी और इसको सी मान लीजिए। थीटा जो है थीटा के पास, थीटा जो है सी के पास है। तो थीटा के सामने वाले भुजा जो होता है वो लंब होता है, अर्थात पी। और सबसे लंबी भुजा तो जानवे करते हैं कर्ण होता है, और जो बचा हुआ भुजा साइड भुजा होता है वो आधार हो जाता है। तो दोस्तों कोट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा लंब, अर्थात आधार और लंब ये दोनों दिया हुआ है। मेरा गायब क्या है, तो कर्ण गायब है। कर्ण हम सिंपल तरीका से ज्ञात कर लेंगे। आप बने रहिए यूट्यूब पे। तो कर्ण इज इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते होंगे, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट ओवर। ठीक है। अब मेरा लंब अर्थात पी का स्क्वायर, तो पी दिया हुआ है मेरा थीटा के सामने कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार मेरा दिया हुआ है बी का मान 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 88 64 प्लस 749 प्लस कर दीजिए 9 4 13, ठीक है, 6 4 10 1 11 अंडर रूट अर्थात कर्ण यानी एसी। एसी का मान मेरा आ गया 113 का अंडर रूट, और बी का मान ऑलरेडी पहले से है, तो बी का मान 7 है तो 7 लिख दीजिए, और पी का मान मेरा 8 है तो 8 लिख दीजिए। सोल्यूशन में चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 1 में है दिया हुआ, आसानी से आप उतार लीजिए। 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। इसमें हो जाएगा 1 नीचा है, नीचे है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसको दोस्तों हम सिंपल तरीका से फाइंड कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। अब यूट्यूब पर लगातार बने रहिए तो सॉल्यूशन में चलेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला बैठाइए, इसमें कोस थीटा का फॉर्मूला बैठाइए, खूब आसानी से हो जाएगा। यानी 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसमें भी वही हो जाएगा, यानी 1 माइनस लंब बटा कर्ण, ठीक है, अपॉन कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, जानते होंगे आप लोग। तो 1 प्लस आधार को बी से, कर्ण को ए से सूचित करेंगे, ये भी वही होगा, सिर्फ माइनस होगा 1 माइनस आधार बाई कर्ण, ठीक है। अब यहां चलते हैं। यहां चलेंगे तो 1 प्लस मान बैठा दीजिए लंब का अर्थात पी का और एच का मान। तो पी का मान दिया हुआ मेरा 8 और एच का मान दिया हुआ 113 का अंडर रूट कर दीजिए, इनटू सिर्फ माइनस से बीच में माइनस लगा देना है, माइनस बात वही लिखना है 1 1, ठीक है।
अपॉन फिर है 1 प्लस आधार बटा कर्ण, तो 1 इसमें आधार अर्थात b 7 है और कर्ण में रहा है 113 का अंडर रूट और ठीक है। फिर वही गीता लगा देना है, तो 1 प्लस है सिर्फ माइनस लगा देना है 7/113 का अंडर रूट है। ठीक है, सिंपली इसको एलसीएम में ले लीजिए, 1 1 मान लीजिए एलसीएम करके। ठीक है, इसका एलसीएम 113 ही होगा, 113 का अंडर रूट, ऊपर में होगा 113 का अंडर रूट प्लस है तो प्लस 8, क्या हो गया, सिर्फ यहाँ माइनस लगा दीजिए, बात यही लिख दीजिए, यानी 113 माइनस 8 अपॉन 113 का अंडर रूट। नीचे है 1 प्लस 8 अपॉन 113 का अंडर रूट, तो हम एलसीएम लेंगे सिंपली, तो 113 हो जाएगा का अंडर रूट, ऊपर चढ़ेंगे तो 113 होगा और हो जाएगा प्लस 7, बस इसमें प्लस है तो अगली बार माइनस लगाएंगे, 113 का अंडर रूट माइनस 7 अपॉन 113 का अंडर रूट। ठीक है, इस तरह से हम आगे चलेंगे। तो आगे फाइंड करेंगे, एलसीएम ले चुके हैं, अब इस मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात स्क्वायर में चढ़ेगा तो रूट मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधी आएगा मेरा 113। ठीक है, और इसको भी गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपली यहाँ लिख देते हैं और अच्छी तरह से समझ में आएगी, तो 113 का अंडर रूट प्लस 8 इंटू 113 का अंडर रूट माइनस 8। ठीक है, नीचे भी वही कर देना है, मल्टीप्लाई में है, गुना हो जाएगा, तो गुना होकर स्क्वायर चढ़ेगा तो रूट हटेगा तो 113 सिर्फ बचेगा, ऊपर 113 का अंडर रूट प्लस 7 है तो प्लस 7, फिर 113 का अंडर रूट माइनस 7 तो माइनस 7, 113 कैंसिल कर दीजिए, ऊपर बचा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा कैंसिल होगा। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे 113 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला एक होता है, आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब इसका फॉर्मूला a होता है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात a लिखा हुआ है मेरा, इस फाइंड करना है, तो a का मान रूट 113 का अंडर रूट ओवर इसको स्क्वायर कर देंगे, माइनस 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बटा नीचे है 113 का अंडर रूट है तो रूट स्क्वायर कर देंगे, नीचे भी वही करना है, माइनस 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे सिंपली। अब 113 स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 49 सिंपली आ जाएगा, कैंसिल घटेगा तो 49 अपॉन 64। ठीक है दोस्तों, फाइनली आंसर मेरा ये हो गया 49 अपॉन 64। सो दोस्तों, ये तो हम एक मेथड से बनाए, दूसरा मेथड भी इसमें है, तो आप लोग जरूर देखिए, दूसरा मेथड में चलते हैं। सॉरी, इसको वही रखिए। दूसरा मेथड नंबर 2 में चलेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन करते हैं। आप जानते होंगे उतना नहीं फाइंड करके सीधा सीधे आप बैठाइए, सीधा सीधा आप बैठा सकते हैं कि लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा, सीधा लिखिए यहाँ 1 प्लस
साइन थीटा, आगे है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा है। ठीक है, इसको सिंपली आप जानते होंगे कि अभी मैं बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो मेरा ए फाइन पहले से है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर तो साइन ही है, साइन यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा 1 ए प्लस बी, ये भी है, ए माइनस बी है। तो फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ए स्क्वायर ए का स्क्वायर करने 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, कोस का स्क्वायर करने कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जानते हैं फॉर्मूला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा यही है कोट स्क्वायर थीटा, तो यहां तक लीजिए कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है, यानी कि कहने का मतलब कोट स्क्वायर थीटा है ना, तो हम कोट थीटा को लिखकर स्क्वायर कर सकते हैं सिंपली। अब कोट थीटा का मान दिया हुआ है मेरा क्या है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो कोट स्क्वायर थीटा 7/8 लिख दीजिए और सिंपली इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर 7 7 49 अपॉन 8 8 64, ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। कहने का मतलब दोस्तों मेरा है कि मेथड 2 से क्वेश्चन नंबर 1 भी बन जाएगा और मेथड 2 से क्वेश्चन नंबर मेरा 2 भी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से मेरा है। ठीक है, यहाँ से आप कहने का मतलब यहाँ से आप 2 लिख सकते हैं। चलिए 2 का भी सोल्यूशन हो गया सिंपल तरीका से। आप यहाँ से 2 का लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा है ना, कोट स्क्वायर थीटा, अब कोट थीटा के होल स्क्वायर कर दिए। अब कोट थीटा का मान ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 लिखकर स्क्वायर कर दिए 49/64। तो दोस्तों कितना मजा आया। क्वेश्चन नंबर 8 में 8 एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। कहने का मतलब मेरा दिया हुआ है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, इतना दिया हुआ है, मेरा फाइंड करना है कि इसका मान और इसका मान सेम है या नहीं। कहने का मतलब मान इसका अगर 1 हो तो इसका भी 1 होगा, तब मेरा है, अन्यथा नहीं है। तो दोस्तों हम चलते हैं सॉल्यूशन में। दिया हुआ है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम यहाँ से फाइंड सिंपली कर देंगे कोट ए इज इक्वल टू 4/3। ठीक है दोस्तों, हम इसको समझने के लिए यानी कोट थीटा को फॉर्मूला लिखे। कोट थीटा बराबर होता है मेरा आधार बटा लंब हो जाएगा। शॉर्ट में लिखा जाए तो आधार को बी से, लंब को मेरा पी से, परपेंडिकुलर। दोस्तों और इसको आसानी तरीका से समझने के लिए हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो हम मान लीजिए ए है तो ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, 90 डिग्री हो गया। अब दोस्तों कहिएगा कि मेरा कोट थीटा में ए है, कोट में ए है, थीटा क्यों नहीं है। तो हम थीटा रहे अन्यथा नहीं रहे, इस थीटा की जगह मेरा ए रहे, बी रहे या सी रहे, कुछ भी रहे, तो हम सिंपली समझेंगे कि कोट ए है, कहने का मतलब ए के पास मेरा थीटा है। अगर मेरा कोस बी रहता तो कोस बी में बी के जगह थीटा रहता। अगर मेरा कोस सी रहे तो, ठीक है, कोस सी रहे तो सी के जगह मेरा थीटा होगा। इसमें है कोट ए। ठीक है, कोट ए है तो कहने का मतलब मेरा थीटा जो है
ए के पास है। तो हम कोट थीटा का फॉर्मूला लिख चुके हैं, आधार बटा लंब। तो मेरा इसमें दो साइड दिया हुआ है। अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल रहे हैं तो त्रिभुज का तीनों साइड का होना बहुत जरूरी है। तो दो साइड मेरा ऑलरेडी तैयार है। थीटा के सामने वाले भुजा जो होता है लंब होता है, तो लंब मेरा दिया हुआ है 3। तो यहाँ हम P = 3 लिख सकते हैं। और आधार मेरा दिया हुआ है 4, तो B = 4 लिख सकते हैं। और सबसे लंबी जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, H से सूचित करते हैं। ठीक है, तो H = मेरा हो जाएगा कर्ण। ठीक है, H जो है कर्ण है। तो मेरा कर्ण H बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, अब पढ़े होंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ है। ठीक है दोस्तों, तो लंब मेरा है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे सिंपली। और आधार मेरा 4 है, तो 4 को स्क्वायर कर देंगे सिंपली। बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए अब यूट्यूब चैनल पे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इसको वर्गमूल सिंपली आप जानते होंगे कितना होगा, 16 9 25। अब 25 का वर्गमूल जानते होंगे दोस्तों कितना होता है, 5। ठीक है, तो हम H का मान लिख देंगे 5, अर्थात कर्ण H यानी भुज साइड लिखे तो AC हो जाएगा। अब हम सिंपली फाइंड करेंगे कि 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A जो है इतना के बराबर है या नहीं। तो हम लिख देंगे फ्रॉम, मैंने से जानते होंगे आप लोग हिंदी, तो हिंदी में लिखते हैं, कहा दिक्कत है उसमें, LHS से। आप कहिएगा कि LHS क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट मतलब कहने का मतलब बायां, बायां पक्ष से। ठीक है, बायां पक्ष, बायां हो गया मेरा दायां हो गया, लेफ्ट हो गया मेरा राइट हो गया, LHS हो गया मेरा RHS हो गया। ठीक है, तो हम LHS से चलेंगे, दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A। ठीक है दोस्तों, तो हम tan स्क्वायर A, tan A का फॉर्मूला बैठाएंगे। अब मेरा थीटा tan में भी है, A की जगह ही है, ना कि मेरा tan C दे दिया है। ठीक है, तो tan A सिंपली है, तो हम इसको फॉर्मूला से चलेंगे। तो मेरा 1, ये 1 हो जाएगा और प्लस, नहीं सॉरी माइनस है, माइनस tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा, अर्थात P बटा लंब बटा आधार, आधार को B से, क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए सीधा सीधी सिंपली तरीका से। अब मेरा है 1 + tan स्क्वायर A। तो 1 tan का है तो tan प्लस में है तो सिर्फ प्लस में, फिर लंब बटा आधार का स्क्वायर कर देंगे सिंपली। ठीक है, यहां से सॉरी, तो हम यहां से लिखेंगे 1 - P का मान दिया हुआ मेरा, तो P का मान लिख लीजिए, P का मान 3 है और B का मान मेरा दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देना है बटा 1 प्लस, फिर यही लिख देना है क्योंकि सेम ही है, tan है, 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम सिंपली लिख देंगे 1 माइनस मेरा हो गया 3 बटा 4, तो 3 3 के 9 4 चौके 16 बटा 1 प्लस 3 3 के 9 4 चौके 16। एलसीएम सिंपल ले लीजिए, तो मेरा एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 16, 1 का एलसीएम 16। अब यहाँ आ जाएगा तो 16 - 9 हो जाएगा अपॉन, फिर 16 का 1 का एलसीएम 16, यहाँ 16 प्लस 9 हो जाएगा। आइए 16 में से 9 जाएगा तो मेरा 7 बचेगा बटा 16 लिख दीजिए। सिंपली यहाँ काट दीजिए, रहने दीजिए, अभी यहाँ काट दीजिए सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। अब 16 में से 9 जाएगा 7 और यहाँ 16 9 मेरा 25 हो जाएगा दोस्तों, 16 9 25, 7 बटा 25 आ गया मेरा, क्या आ गया LHS मेरा आ गया 7 बटा 25। अब देखिए जब मेरा LHS 7 बटा 25 आ गया तो दोस्तों मेरा LHS आ गया, LHS चले तो LHS का मान आ गया 7 बटा 25 अर्थात 7 बटा 25। अब हम इसका मान तो आ गया मेरा 7 बटा 25। अब हम इसका फाइंड करेंगे, LHS से चल दिए, अब चलना है RHS, कहने का मतलब राइट
हैंड साइड से या दाया पद से। तो राइट हैंड साइड से चलेंगे, मेरा राइट हैंड साइड दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कहने का मतलब जो थीटा है ए के पास है, तो हम साइन थीटा और कोस थीटा का फॉर्मूला बैठा देंगे सबसे पहले। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्न, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्न। तो स्क्वायर दोनों में है तो दोनों में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब फाइनली देखिए यहाँ कि मेरा आधार का मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ है 4, तो 4 और कर्ण का मान है 25 है, तो 5 हो गया। स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस लंब का मान 3 है और कर्ण का मान मेरा 5 है, तो 5, इसको स्क्वायर कर दिए। फिर आ गया यहाँ से लिए स्क्वायर करेंगे तो 16 बटा 25 माइनस 3 3 के 9 बटा 25, ठीक है। इस प्रकार इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ आ गया 16 माइनस 9, फाइनली मेरा 7 बटा 25 आ गया। तो दोस्तों ये मेरा RHS हो गया और ये मेरा LHS हो गया। तो दोनों जो है सेम हो गया, LHS और RHS। तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इसलिए हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों इक्वल हो गए दोस्तों। तो मेरा से क्वेश्चन पूछ रहा था यदि 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि इतना इज इक्वल टू इतना है या नहीं। तो सेम हो गया दोस्तों, दोनों इक्वल हो गया, तो हम यहाँ सिंपली हाँ लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। क्योंकि LHS RHS 2 हो गया, दोनों सेम हो गया, तो ये भी सेम हो गया। तो मेरा पूछा कि ये क्या है, सेम है या नहीं, तो सेम है।